हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी श्रुति बोलते कि अरे यार क्या बोलूँ यार, कितना कुछ सुनाया मुझे। हाँ, कितना कुछ सुनाया मुझे उसने, कितना कुछ यार। हाँ यार, मेरे साथ कितना झगड़ा किया कि इतना उल्टा सीधा मुझे सुना दी। हाँ पता है तुझे विकास, यार क्या बोलूँ मैं। ये सियाना सियाना मतलब भूल जाती है कि मैं उसका पति हूँ। वो भूल जाती है, पता है। हाँ, मुझे ऐसे करके सुनाती है ना, क्या बोलूँ। किसी के पति को कोई ऐसे करके सुनाता है। हाँ, ये सब बोलता है कोई उल्टा सीधा बातें। हाँ, तो तभी विकास बोलता है कि अरे बोला क्या उल्टा सीधा बातें, तो बोल। तो तभी श्रुति बोलती है अरे यार क्या, वो मैं तुझे नहीं बता सकती। अब वो मैं तुझे वो सब बातें नहीं बता सकती यार, लेकिन बहुत उल्टा सीधा मुझे सुनाई, बहुत सुनाई यार। तो विकास बोलते कि अरे यार, अब तेरी हालत देख के ना मुझे शादी करने का मन ही नहीं हो रहा, पता है श्रुति। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या तुझे शादी करने का मन नहीं हो रहा ये सब देख के, मेरे साथ ये सब हो रहा है तुझे देख क्या। तो तभी विकास बोलता कि हाँ यार, मैं सोचा यार मैं शादी करूँ या नहीं करूँ यार। तो ये लोग इधर ऐसे करके बातें करने लग जाते हैं। तो ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखते देखते 4 दिन गुजर जाते हैं इन लोगों का। तो 4 दिन बाद ही सारी रस्म शुरू हो जाते हैं शादी की। तो एक एक रस्म पूरा करने लग जाते हैं सब लोग। रानी के घर पे रानी की शादी की रस्म शुरू हो जाती है, और विकास के घर पे विकास की शादी की रस्म शुरू हो जाते हैं। तो विकास के घर पे देखा जाता है कि विकास हल्दी लगा रहा था, और विकास के बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे विकास के घर पे। और विकास के साथ राहुल और श्रुति ये दोनों थे हॉल के साइड पे, और हल्दी का रस्म चल रहा था। तो विकास को सब लोग हल्दी लगा रहे थे, और तभी श्रुति भी विकास को हल्दी लगा रहे थे बहुत ही, और राहुल भी लगा रहा था। तो तभी विकास बोलते कि अरे अरे क्या है यार, तुम दोनों कहाँ इतनी हल्दी क्यों लगा रहे हो मुझे। हाँ मत लगा इतना। श्रुति तू क्या करिए, हाँ ज़्यादा करिए। तो तुझे ना हल्दी लगा के देखना मैं भी क्या कर दूँगा। और राहुल तो ज़्यादा कर रहा है, इतना हल्दी मत लगा मुझे। तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि अरे क्या है तुझे। हाँ, अब हल्दी का रस्म है तो तुझे तो हल्दी लगाने पड़ेंगे ना, अच्छे से लगाओ, अच्छे से, बहुत अच्छे से। श्रुति राहुल बहुत अच्छे से लगाओ, छोड़ना मत विकास को। तो तभी श्रुति बोलती हाँ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इसे हल्दी लगा के दे क्या करते हो मैं। तो तभी विकास बोलते हाँ अब मुझे इतना हल्दी लगा रहे। हाँ तू लगाना, तू श्रुति, हाँ तेरी तो विकास श्रुति को हल्दी लगाने लग जाता है। श्रुति के हाथों से हल्दी लेके विकास श्रुति को हल्दी लगाने लग जाता है। तो श्रुति के पूरे मुंह पे विकास हल्दी लगा देता है। तो तभी श्रुति बोलती अरे यार क्या कर दिया यार, तू पागल ही क्या। हाँ, अब पूरे मुंह पे हल्दी हल्दी कर दिया तूने। तो विकास है कैसा लगा। हाँ, तो तभी राहुल देगा तो राहुल बोलते कि अच्छे से लगाया विकास भाई ने आप। हाँ अब रखिए मैं लगाती हूँ, हाँ ठीक से। तो फिर राहुल लेता है हल्दी लेके श्रुति के मुँह पे और भी ज़्यादा हल्दी लेप देता है। तो तभी श्रुति बोलती कि राहुल। तो राहुल तो क्या है दी। तो श्रुति बोलती क्या है, हाँ रुक जा तू। तो श्रुति ऐसा बोलते फिर श्रुति भी अपने हाथों में हल्दी लेती है ज़्यादा करके। श्रुति राहुल के मुंह पे एकदम पूरा हल्दी ऐसे अच्छे से लगा देती है, बोलती ये ले ये ले ये ले। तो ऐसे लगा के श्रुति बोलती कि ले, हाँ देख देख विकास देख, अब देख। हाँ क्या है राहुल, अब बोल। हाँ मुझे हल्दी तो तूने कैसे कर। हाँ अब विकास के बच्चे तेरी भी। तो देते हैं विकास के मुँह पे ऐसे हल्दी ले देती है। तो ये तीन ऐसे हल्दी एक दूसरे को लगाने लग जाते हैं ऐसे ज़्यादा करके। तो तभी विकास के घर के रिलेटिव सब लोग ही हंस रहे थे देख के इन तीनों को। और फिर विकास की मम्मी विकास के पापा भी खड़े होते, ये दोनों भी हंस रहे थे। तो विकास की मम्मी बोलती है इन तीनों को कि अरे क्या है तुम तीनों। हाँ इतना हल्दी, हाँ एक दूसरे को लगा रहे हो, क्या हो रहा है क्या। हाँ अब बस और मत लगाओ तुम तीनों एक दूसरे को हल्दी। हाँ विकास छोड़ दे। तो विकास क्या छोड़ दो मैं, हाँ श्रुति की बच्ची। तो विकास श्रुति के मुँह पे हल्दी लगाए जा रहा था। तभी श्रुति भी विकास के मुँह पे हल्दी लगाई जाती है, और विकास राहुल के मुँह पे भी हल्दी लगाया जा रहा था। राहुल भी लगाए जा रहे थे विकास को, अगर विकास को लगाया जा रहा था राहुल हल्दी, और राहुल अपने दी को भी लगाया जा रहा था। श्रुति भी राहुल को हल्दी लगाई जा रही थी। तो तभी
विकास बोलते अरे अरे अब बस बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, तुम तीनों रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम तीनों? हाँ अरे उधर पे रानी के घर पे भी हल्दी पहुंचाना है ना। हाँ तो कौन जाएगा हल्दी देने के लिए? हाँ श्रुति तुम या राहुल तुम? तो तभी राहुल जब ये सुनता है तो राहुल रुक जाता है, हल्दी लगाना बंद कर देता है। वो बोलते कि हाँ 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 अब मैं जाऊँगा। तो श्रुति भी हल्दी लगाना बंद कर दी थी ये सुन के। तो श्रुति बोलती कि अब मैं जाऊँगा। तो तभी राहुल बोलते क्या क्या आप जाएंगे? हाँ मैं जाऊँगा। तो श्रुति बोलती अरे क्या तू जाएगा? अरे मैं जाऊँगा। तो तभी विकास बोलती अरे अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो और तुम दोनों ही जाओगे, ठीक है? तुम दोनों ही जाना, ठीक है? अब हल्दी देके फिर तुम दोनों आ भी जाना। हाँ उधर रुक मत जाना तुम दोनों। हाँ तो तभी राहुल बोलते हम आ जाएंगे। तो श्रुति बोलते हाँ आ जाएंगे, तो हम दोनों ही जाते हैं। हाँ राहुल? तो राहुल बोलते हाँ हाँ ठीक है, तो हम दोनों ही जाएंगे। हाँ ठीक है आंटी, आ जाएंगे हम दोनों, आ जाएंगे। तो तभी विकास बोलती कि हाँ ठीक है, तो तुम दोनों जाओ, पहले अपने कपड़े बदलो और फ्रेश हो लो, पहले जाओ। तो तभी राहुल बोलती कि हाँ हाँ आंटी ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, फ्रेश होकर आ रहा हूँ। तो राहुल ऐसे बोलता है, फिर राहुल अपने कमरे की तरफ चला जाता है सीधा। तो तभी श्रुति बोलते हाँ मैं भी जा रहा हूँ, फ्रेश होकर आ रहा हूँ। तो श्रुति ये बोलती है, फिर श्रुति भी चली जाती है अपने कमरे की तरफ। तो तभी विकास बोलते कि हाँ अब ये दोनों ही चले गए, ये दोनों ही जाएंगे। हाँ मम्मी। तो तभी विकास बोलती कि अब जाने दो उन दोनों को, वो दोनों जाना चाहते हैं ना, उन दोनों की बीवी और पे हैं। तो वो दोनों तो ऐसे छटपटाएंगे ना जाने के लिए वहाँ पे। विकास आ जाएंगे, वो दोनों आ जाएंगे ना, क्या है, अब चलो अब तुम्हें हम सब नहलाएंगे। हाँ तो तभी विकास बोलते कि हाँ ठीक है। तो इधर पे विकास की अम्मी और विकास के सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं विकास के पास और विकास को नहलाने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति अपने रूम की तरफ जाती है और वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल अपने रूम की तरफ जाके सीधा रूम के अंदर घुसता है और अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी हल्दी के रस्म के लिए वो तैयार होके रूम पे बैठी हुई थी अपने, और उसके साथ रवि और सिया भी बैठे हुए थे। ये दोनों उसके रूम पे उसके साथ बैठे हुए थे और उसके साथ बात कर रहे थे कुछ। ये दोनों बैठ के बातें कर रहे थे रानी के रूम पे, रानी के साथ कुछ बातें कर रहे थे और रानी भी खड़ी थी। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया वॉशरूम से फ्रेश होके वो बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो सीधा बेड के पास आती है और बेड के पास से वो अपना फ़ोन लेती है और लेके वो सीधा श्रेया को कॉल लगा देती है श्रुति अपने फ़ोन से। और फिर दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया बातें कर रही थी रानी से, रवि भी बातें कर रहा था। तो तभी श्रेया का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो तभी श्रेया अपने फ़ोन को देखती कि श्रुति कॉल कर रही है। तो तभी श्रेया कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि हाँ बोलो। तो तभी उधर से श्रुति बोलती कि क्या करे तुम? हाँ तो तभी श्रेया बोलती कि मैं बैठी हूँ, हाँ बात कर रही हूँ रानी से, रवि भी बैठा हुआ है, हम लोग बात कर रहे। तो तभी श्रुति बोलती कि अब मैं आ रही हूँ, हाँ वहाँ पे, हाँ हल्दी लेके मैं और राहुल आ रहे हैं। तो उसे बोलती कि हाँ तुम दोनों आ रहे हो हल्दी लेके यहाँ पे? तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ वहाँ पे आ रहे हैं राहुल और मैं हल्दी लेके। तो तभी से बोलती कि अच्छा तो ठीक है आओ। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है मैं रख रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हाँ तो तभी से बोलती कि हाँ ठीक है। तो श्रुति ये सुनने के बाद कॉल को कट कर देती है। अदर पे रवि बैठा होता, रानी भी बैठी थी। तो रवि बोलता है कि अब क्या दी आ रहे हैं? हाँ अब जीजू आ रहे हैं और राहुल भी आ रहा है, हाँ हल्दी लेके दोनों आ रहे यहाँ पे? तो इससे बोलती कि हाँ आ रहे। तो बोलती कि हाँ आ रहे। तो रवि बहुत खुश हो जाता है, अदर से भी बहुत खुश हो गई थी। तो ये दोनों इधर पे ऐसे खुश होने लगते हैं ये सुनने के बाद। और जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति कॉल कट कर देने के बाद श्रुति रूम से बाहर निकलती है और रूम से बाहर निकल के वो नीचे हॉल के साइड पे आती है। तो हॉल के साइड पे सब लोग ही बैठे हुए थे और विकास की मम्मी भी बैठी हुई थी। तो विकास की मम्मी जब श्रुति को देखते हैं तो विकास की मम्मी उठ के खड़ी हो जाती है और श्रुति के पास आती है। तो तभी श्रुति विकास की मम्मी को जब देखती है तो श्रुति विकास की मम्मी को बोलती कि अब आंटी विकास कहाँ है, क्या उसको नहलाना हो क्या? तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि हाँ हो गया है, विकास को नहलाना हो गया है और विकास को लेके गए रूम की तरफ ही विकास के पापा। तो तभी
श्रुति बोलती कि अच्छा। तो तभी विकास की बोलती कि अब मैं गाड़ी पे सब चीज़ रखवा दी हूँ, हाँ वो सब चीज़ दे देना, हाँ रानी के वहाँ पे जाके। और रुको, मैं हल्दी का कटोरा दे रही हूँ तुम्हें, हाँ वो अपने साथ पे करके लेके जाओ, हाँ। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ आंटी ठीक है। तो श्रुति खड़ी रहती है हल्के साइड पे, उधर पे विकास की मम्मी है डाइनिंग टेबल के वहाँ पे, और वहाँ से वो कटोरा लेती है अपने हाथों पे और सीधा श्रुति के पास आती है और श्रुति को बोलती कि ये लो बेटा। तो श्रुति वो हल्दी का कटोरा लेती है। तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि अब राहुल कहाँ है, हाँ। तो तभी श्रुति बोलती कि अब पता नहीं वो कहाँ है, मैं तो एकदम से फ्रेश होके नीचे आ गई हूँ, वो क्या अभी भी फ्रेश हो रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। तो तभी विकास की मम्मी बोलती अब रुको तुम श्रुति, मैं अभी राहुल को बुला के लेके आती हूँ। तो श्रुति बोलती कि हाँ आंटी ठीक है। तो विकास की मम्मी जाने लगती है जब हॉल के साइड से, तो तभी राहुल आ जाता है हॉल के साइड पे, वो रेडी होकर आ जाता है। तो तभी विकास की मम्मी जब राहुल को देखती तो बोलती अब तुम आ गए राहुल, मैं अभी जा रही थी तुम्हें बुलाने के लिए। तो तभी श्रुति जब अपने भाई को देखती है तो श्रुति आ जाती है अपने भाई के पास और बोलती कि क्या है तुझे, हाँ। तो तभी राहुल बोलती क्या है दी, हाँ अरे मैं फ्रेश हुआ अभी रेडी हुआ तो आ ना अभी, हाँ क्या है, चलिए निकलते हैं। तो श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है चल, अब ये ले ये पकड़ हल्दी का कटोरा तो अपने हाथों पे। तो तभी राहुल लेता है अपने हाथों पे और बोलता है कि हाँ चलिए। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो तभी विकास की बोलती अरे अरे रुको, गाड़ी की चाबी तो लेके जाओ श्रुति, रुको जाओ एक मिनट, गाड़ी की चाबी तो दूँ मैं तुम्हें, जिस गाड़ी पे मैंने सब सामान रखवाया है, हाँ वो गाड़ी लेके जाओ कि ना। तो तभी श्रुति बोलती ओह अच्छा ठीक है दी आंटी। तो तभी विकास की मम्मी जाती है अपने रूम की तरफ, हॉल के साइड से अपने रूम की तरफ चली आती है और अपने रूम की तरफ से वो गाड़ी की चाबी लेके आती है विकास की मम्मी अपने रूम से, फिर सीधा चली आती है हॉल के साइड पे। इधर पे राहुल और श्रुति ये दोनों खड़े होते हैं हॉल के साइड पे। तो विकास की मम्मी आके श्रुति को वो गाड़ी की चाबी देती है और श्रुति ले लेती है। फिर ये दोनों निकल जाते हैं घर से बाहर। गाड़ी की चाबी लेने के बाद श्रुति निकल जाती है घर से बाहर और राहुल भी निकल जाता है अपने हाथ पे हल्दी का कटोरा लेके। और ये दोनों उनसे बाहर निकल के श्रुति देखती है सामने एक गाड़ी रुकवाई है। तो तभी श्रुति उस गाड़ी के सामने जाती है और राहुल भी जाता है। फिर राहुल बैठ जाता है गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे और श्रुति भी बैठ जाती है गाड़ी के ड्राइविंग वाले सीट पे। और श्रुति गाड़ी स्टार्ट करती है। तो श्रुति जब गाड़ी स्टार्ट करती है तो श्रुति फिर से गाड़ी को बंद कर देती है। और श्रुति जब गाड़ी को फिर से बंद कर देती है तो तभी राहुल बोलती क्या हुआ थी। तो श्रुति बोलती कि अरे वो सिया और रवि की बुआ का घर का एड्रेस मुझे पता नहीं ना। हाँ पूछा है तो मैंने नहीं ना, एड्रेस तो नहीं जानती मैं। अब रुक मैं पूछ के आती हूँ आंटी से। तो श्रुति ये बोल गाड़ी से उतरने जा रही थी, गाड़ी का गेट खोलने वाली थी। तभी राहुल अरे अरे दी रुक जाइए, अब मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, घर का एड्रेस पता है। तो तभी राहुल जब ऐसा बोलता है तो तभी श्रुति राहुल की तरफ घूर कर देखने लगती है और बोलती कि हाँ तुझे पता है, हाँ कैसे, तुझे कैसे पता, हाँ। तो तभी राहुल बोलते कि अब वो दीदी अब। तो तभी राहुल जब ऐसे वो में करता है गाड़ी के ड्राइवर वाले पास सीट पे बैठ के और हल्दी का कटोरा लेके ऐसे वो में करता रहता है। तो तभी श्रुति बोलती है कि क्या राहुल, क्या वो में बोल रहा है क्या, हाँ तुझे कैसे पता, हाँ सिया रवि की बुआ के घर का एड्रेस, हाँ तुझे कैसे पता चला, हाँ। तभी राहुल बोलता है कि वो रवि, हाँ अब रवि से पूछा था मैंने, अब पूछा था तो रवि ने मुझे बताया था, हाँ उसके बुआ का घर का एड्रेस तो मुझे पता है, हाँ पता है। आप चलिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ ना, चलिए अब मुझे पता है, हाँ अब उसका बुआ का घर का एड्रेस पता है मुझे, आप चलिए। तभी श्रुति बोलती कि अच्छा अब ठीक है। तो श्रुति गाड़ी स्टार्ट करती है, श्रुति निकल जाती है सिया रवि के बुआ के घर के लिए। और तभी श्रुति ड्राइविंग कर रही थी और फिर राहुल श्रुति को वो बोलने लगता है सिया रवि के बुआ के घर के
मतलब रास्ते वो बोलने लगता है, हर्षवती जाने लगती है। और थोड़ी देर बाद ही राहुल पहुंच जाता है। राहुल और श्रुति सिया रवि के बुआ के घर के उधर पे, और सिया रवि के बुआ के घर के उधर पे जाके श्रुति थोड़ा आगे गाड़ी ले जाने लगती, तो तभी राहुल तो अरे अरे दीदी रुक जाइए क्या रुकिए। तो तभी श्रुति गाड़ी को रुका देती है और बोलती क्या हुआ, पहुंच गई क्या? तो राहुल जी हाँ पहुंच गए। अरे बैक कीजिए, अब गाड़ी को बैक कीजिए। हाँ अब पीछे बैक कीजिए थोड़ा। हाँ वो पीछे वो घर देख रहे वो है। तो तभी श्रुति राहुल की तरफ एकटक देखने लगती है और बोलती कि अब क्या राहुल, हाँ तुझे कैसे पता चला? हाँ कैसी? वो है रानी का घर। हाँ तू आया था इधर पे? तो तभी राहुल हाँ मैं आया था। क्या दी? मैं कैसे आऊँगा? कब आऊँगा? कैसे आऊँगा? क्या दी? नहीं मैं कभी भी नहीं आया यहाँ पे, कभी भी नहीं। तो सोचती हाँ कभी भी नहीं आया। हाँ तो राहुल ठीक, तुझे अगर रवि ने एड्रेस बताई भी, हाँ अब तू तो सब लोग को पूछेगा ना, पूछते आएगा ना एड्रेस बताया, ठीक है। तो फिर भी इंसान पूछते आता है ना रेसिपी की, कहाँ है, कौन सी जगह, क्या कौन सी तरफ से जाना पड़ता है, क्या। हाँ ये सब एक बार भी नहीं पूछा रास्ते पे किसी से। हाँ मुझे पूछाया भी नहीं किसी से। हाँ तो एकदम से मुझे रास्ता दिखाने लग गया। हाँ राहुल, क्या राहुल सच बता, तू आया था? हाँ तुझे कैसे पता चला वही रानी का घर है? तो तभी राहुल कि क्या है दी? हाँ मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आता। अब दी वो मुझे कैसे पता चला? देखिए वो सजावट के करके रखी है ना वो घर, देखिए हाँ कितनी सुंदर से सजावट करके रखी है। हाँ तो वही घर रानी का है। मुझे लगा तो यही बोला, यही मुझे लगा, इसलिए मैंने बोला हाँ कि गाड़ी रोकी आप आगे चले जा रहे हैं। हाँ यही घर रानी का, तो इससे पता चला मुझे। तो तभी सोती बोलती हाँ अब इसलिए पता चला। हाँ राहुल, तो राहुल हाँ ना क्या है दी? हाँ आपसे इतना सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे पहुँच तो गए ना। हाँ हम पहुँच तो गए हैं। हाँ अब आप बैक कीजिए गाड़ी को। हाँ क्या है दी, बैक कीजिए। हाँ अब जल्दी, क्या है दी? आप भी अब सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। क्या है, पहुँच गए ना अब, क्या है दी, बैक कीजिए जल्दी। तो तभी सोती होती हाँ कर रही हूँ। तो सोती गाड़ी को बैक करती है, वो पीछे लेती है और रानी के घर के सामने करती है। फिर ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतर के ही राहुल अपने दी के पास आता है। राहुल का हाथ पे वो दी का कट रहा था, तो राहुल अपने दी के पास आके बोलते कि अब चलिए दी, चाहते? तो तभी सोते बोलते कि हाँ चल चाहते। तो सोती और राहुल ये दोनों मिलकर घर के अंदर घुसते हैं, और घर के अंदर ये सब घुसते हैं तो हॉल के साइड पे सब लोग ही बैठे हुए थे। सिया रवि के बुआ बैठे हुए थे, और सिया रवि के फूफा जी भी, और सिया रवि के पापा भी बैठे हुए थे, और सिया रवि के फूफा जी के घर के सारे रिलेटिव्स बैठे हुए थे। तो तभी सिया और रवि के बुआ जब इन दोनों को देखते तो सिया और रवि के बुआ उठ के खड़े हो जाते और सीधे इन दोनों के पास आते और आके बोलते कि अरे बेटा तुम दोनों आगे आओ तुम दोनों जल्दी आओ। तो सिया और रवि के बुआ इन दोनों को हॉल के साइड पे लेके आते सब लोगों के पास ही, और बोलते हैं सब लोग कि अरे देखिए ये हमारे दामाद है ये दोनों। तो तभी सब लोग जब इन दोनों को देखते हैं तो तभी सिया के फूफा जी के एक रिलेटिव बोलते कि अरे तुम दोनों बैठो यहाँ पे। हाँ अब बैठो। तभी सिया रवि के बुआ बोलते कि अब बैठो तुम दोनों यहाँ पे। तभी श्रुति और राहुल बैठ जाते हैं। तो श्रुति और राहुल जब बैठ जाते हैं तो तभी सिया और रवि के फूफा जी के रिलेटिव्स बोलते हैं कि अरे क्या है, हाँ दामाद आए हैं हाँ घर पे। हाँ तो दोनों की थोड़ा कुछ खातिरदारी भी करनी पड़ेगी ना हमें। तो तभी सिया रवि के बुआ बोलते हाँ करनी तो पड़ेगी ना, दामाद आए मेरे घर पे। हाँ मेरे दोनों दामाद आए। हाँ अब करनी तो पड़ेगी। हाँ अब तुम दोनों बैठो। हाँ अब तुम राहुल तो हल्दी का कटोरा मुझे दो। तो सिया रवि के बुआ ले लेते हैं राहुल के हाथों से हल्दी का कटोरा, राहुल के हाथों पे था। राहुल बैठ गया था हल्दी का कटोरा हाथों में ले लिए। तो सिया रवि के बुआ ले लेते हैं राहुल के हाथों से हल्दी का कटोरा और राहुल दे देते हैं सिया रवि के बुआ के हाथों पे हल्दी का कटोरा। तो सिया रवि के बुआ अपने हाथों पे हल्दी का कटोरा लेके बोलते कि
अपने सारे रिलेटिव्स को कि अब आप लोग, हाँ आप चारों, तो वहाँ पे बहुत सारे बैठे थे तो उनमें से बोलते कि आप चारों जाइए और अब हमारे दामाद जी को थोड़ा खाना वाना खिलाइए, हाँ खातिरदारी कीजिए, हाँ और हम लोग चलिए, हम लोग हल्दी का रस्म शुरू करते हैं, हाँ और आप चारों जाइए लेके हमारे दोनों दामाद को, और श्रुति और राहुल तुम दोनों जाओ टाइम टेबल वहाँ पे जाओ। तो तभी सिया जब ये सुनते तो सिया बोलती हाँ अब क्या, अब बुआ अब नहीं ना, अब क्या खातिरदारी बुआ, हाँ अब सिया कहाँ है, सिया, हाँ अब सिया से मिलिए, मुझे सिया से बात करनी है। तो तभी राहुल बोलते अब रवि कहाँ है, मुझे रवि से बात करनी। तो तभी सिया रवि के बुआ बोलती अरे अब वो दोनों है, वो दोनों रानी के कमरे में है वो दोनों। तो तभी राहुल बोलती कि अब तो अब हम जाते हैं, हाँ रानी के कमरे में। रानी का कमरा कहाँ है, हाँ मुझे रानी के कमरे में जाना है, अब रवि से मिला है ना, हाँ मैंने रवि को नहीं बता के ना, मैं रवि को नहीं बोला ना कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, हाँ हल्दी लेके, हाँ अब रवि को पता नहीं ना, तो मुझे रवि से मिलनी ना। तभी सिया और रवि के बुआ क्या, अरे क्या है, हाँ तुम दोनों का, हाँ क्या है, अब वो दोनों रानी कमरे में, तुम दोनों मत जाओ अभी, क्या, हाँ क्या बात करनी है तुम दोनों को, हाँ अब नहीं, अब आप जाइए लेके, इन दोनों को लेके जाइए, आप चारों जाइए लेके, हाँ डाइनिंग टेबल के वहाँ पे लेके जाइए और बिठाइए और खातिरदारी कीजिए हमारे दोनों दामाद की, हाँ। तो तभी सिया रवि के फूफाजी के घर के रिलेटिव्स चारों डन थे तो वो उठते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं और श्रुति और राहुल को बोलते अब चलो दामाद जी, चलिए चलिए चलिए, उठिए। तो श्रुति और राहुल को उठा के खड़े कर देते हैं सोफे से, फिर बोलते चलिए। तो ये चारों लेके चले जाते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। श्रुति और राहुल को लेके जाके ये चारों इन दोनों को बिठा देते हैं डाइनिंग टेबल के वहाँ पे और इन दोनों को खाना सर्व करते हैं। तो तभी इन दोनों को जब खाना सर्व करते हैं तो तभी श्रुति बोलती है कि अरे अब इतना खाना, हाँ तो राहुल बोलते हैं हाँ इतना खाना नहीं खा सकेंगे। तो तभी सिया रवि के बुआ के एक रिलेटिव्स बोलते कि क्या है, हाँ अब दामाद जी क्या है, हाँ थोड़ा सा ही तो दिया, हाँ अब पूरा खाना पड़ेगा, हाँ और इसके बाद मिठाई भी है, हाँ वो भी तो खानी पड़ेगी, हाँ अब मिठाई लेके आते ना, हाँ अब मैं लेके आता हूँ। तो एक जन चला जाता है वहाँ से मिठाई लेने के लिए किचन की तरफ, और तभी श्रुति और राहुल ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो तभी उधर से एक कज़न बोलते कि अरे क्या है, हाँ एक दूसरे के मुँह पे क्या देख रहे हो दामाद जी, आप दोनों, हाँ चलिए खाना शुरू कीजिए, खाइए। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ खा रही। तो श्रुति खाना खाने लगती है, तभी राहुल भी खाना खाने लगता है और तभी वो जो गए थे तो वो आ जाते हैं मिठाई हाथों पे लेके, और मिठाई हाथों पे लेके सीधा डाइनिंग टेबल के वहाँ पे रखते हैं और श्रुति के सामने मिठाई रखते हैं एक प्लेट, और राहुल के सामने भी रखते हैं एक प्लेट मिठाई। तो तभी ये दोनों खाना खा रहे थे, तो ये दोनों जब देखते मिठाई इतनी सारी, तो तभी राहुल बोलते कि हाँ क्या है, अब एक तो इतना खाना आप लोगों ने दिया है हमें, हाँ और ऊपर से इतनी सारी मिठाई, हाँ एक तो ये खाना मैं पूरा खा सकूँगा नहीं, क्या नहीं पता नहीं, हाँ और इतने सारी मिठाई, हाँ कैसे खाऊँगा। तो श्रुति भी यही बोलती है। तो तभी उधर से एक रिलेटिव बोलते हैं कि अरे क्या है, हाँ क्या है दामाद जी, हाँ खाइए ना, खाइए क्या है, हाँ खाइए चुपचाप, और चलो हम लोग बैठ जाते इनके सामने, अब दोनों को खाना पड़ेगा पूरा ख़त्म करना, हाँ सब कुछ, हाँ। तो ये बोल के ये सारे बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल के वहाँ पे, और श्रुति और राहुल की तरफ देखने लगते हैं, और श्रुति और राहुल इधर पे खाना खा रहे थे। तो श्रुति खाना खाते अपने बोलती कि क्या है, हाँ इतना सारा खाना मुझे सिया से मिला है, क्या है इधर पे, क्या हो रही भाई ये सब, हाँ कैसी मुसीबत में मैं पड़ गया, हाँ क्या है, मुझे सिया से बात करनी, इधर पे आगे सिया से बात करना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है।
तो श्रुति इधर पे खाना खाते खाते ऐसे सोचने लगते अपने में, इधर पे राहुल खाना खाते खाते अपने में सोचने लगता है और बोलते कि क्या है यहाँ, अरे मैं रवि को नहीं बता, क्या यहाँ मैं रवि को नहीं बता, क्योंकि मैं सोची थी कि इधर पर कि मैं रवि को सरप्राइज दूंगा, मैं इधर पर वो मुझे देखेगी तो खुश हो जाएगी हम, लेकिन हाँ रवि रानी के रूम पे है, हाँ तो रानी के रूम पे मुझे जाने दे दो, हाँ मुझे रवि से मिलना है, क्या है, हाँ अरे ये रवि रानी के रूम पे क्या कर रहा है, हाँ अरे रवि हाँ जाओ यहाँ पे तो, हाँ यहाँ पे बचाओ मुझे, हाँ इतना सारा खाना ही खिला रहे, हाँ कैसे खाऊँ, कैसे इतना खाना नहीं खा सकता मैं, है हाँ क्या है, रवि ये बचाओ मुझे, क्या है तुम रानी के रूम पे क्या करी हो, तुम आ सकते हो नीचे आओ, क्या करिए तुम, कहाँ हो रवि। तो फिर राहुल ऐसे खाना खाते खाते अपने भी सोचने लगता है। इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया और रवि के बुआ अपने घर के रिलेटिव्स के एक जन के हाथों पे वो हल्दी का कटोरा देते और बोलते कि अब मैं अभी अब रानी को बुला के लेके आती हूँ, हाँ अब हल्दी का रस्म शुरू करेंगे, हाँ हम सब, हाँ मैं चाहती हूँ रानी को बुला के लेके आती हूँ, हाँ और श्रेया और रवि को भी। तो तभी दूसरे सारे रिलेटिव्स बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो रानी की मम्मी चली जाती है रानी के रूम की तरफ, और रानी के रूम की तरफ जाके रानी की मम्मी रानी के रूम के अंदर घुसती है तो देखते कि श्रेया, रवि और रानी ये तीनों बेड पे बैठ के बातें कर रहे। तो तभी श्रेया रवि के रानी बेड के सामने आते और आके खड़े हो जाते हैं इन तीनों के सामने और बोलते हैं कि अब चलो रानी, हाँ हल्दी का रस्म शुरू करते हैं, हल्दी आ गई है, हमारे दोनों दामाद जी हल्दी लाए हैं, हल्दी आ गई है तो चलो चलो रानी चलो, और श्रेया रवि चलो तुम दोनों। तो तभी श्रेया रवि जब ये सुनते तो श्रेया रवि वैसे तो खड़े हो जाते हैं और बोलते कि हाँ चलो चलो रानी चल। तो रानी वैसे तो खड़ी हो जाती है और बोलते कि हाँ हाँ चलो दी भैया आप दोनों ना, हाँ बहुत खुश हो, हाँ अब जीजू आए ऐसे ही, हाँ। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ खुश नहीं होंगी क्या, हाँ अब चल जल्दी चलिए बुआ। तो तभी से बोलती कि हाँ हाँ ठीक है चलो। तो ये चारों रूम से बाहर निकल के आते हैं तो रानी को लेके सीधा निशाल के साइड पे आते हैं। श्रेया रवि के बुआ लेके आते हैं रानी को निशाल के साइड पे, ये लोग लेके आके हॉल के साइड पे सब आते हैं चारे। तो तभी श्रेया की नज़र पड़ती है और रवि की नज़र पड़ती है टाइम की तरफ, तो ये दोनों एक साथ ही देखते हैं और ये दोनों हैरान हो जाते हैं। इन दोनों को देख के डाइनिंग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे तो इन दोनों को देख के ये दोनों हैरान हो जाते, एक तक देखने लगता है ऐसे खड़े के। तो तभी रानी भी खड़ी होती है और श्रेया रवि के बुआ भी खड़े होते और सारे रिलेटिव सब इन लोग को देखते तो आ जाते हैं सामने। तो तभी श्रेया रवि के बुआ बोलते हैं श्रेया रवि को कि क्या हुआ तुम दोनों को, हाँ क्या एक तक दे रहे उधर, हाँ क्या जाओ जाके बात करो जाओ, हाँ वो दोनों खाना खा रहे थे को, हाँ जाओ बात करो। तो श्रेया रवि जब ये सुनते तो बोलते हाँ जा रहे। तो श्रेया रवि चली जाती है सीधा डाइनिटेड के वहाँ पे और जाके सीधा खड़े हो जाते हैं। रवि खड़ा हो जाता है राहुल के पास जाके और श्रेया खड़ी हो जाती है श्रुति के पास जाके। उधर पे रवि की और श्रेया की बुआ शुरू कर देते हैं हल्दी का रस्म, सब लोग मिलकर शुरू कर देते हैं रानी का हल्दी का रस्म। उधर पे रवि जब खड़ा होता है राहुल के पास जाके और श्रेया जब खड़ी होती है श्रुति के पास जाके, तो तभी श्रुति जब श्रेया को देखती है और राहुल जब रवि को देखता है तो तभी राहुल खाना खाना बंद कर देता है, श्रुति भी खाना खाना बंद कर देती है और राहुल रवि को बोलता है कि रवि नहीं खा सकता इतना खाना, देखो ना कितना खाना खिला रही है। तो तभी श्रुति भी ऐसा ही बोलती है श्रेया को। तो तभी उधर पे 4 जन बैठे हुए थे रिलेटिव्स। तो तभी श्रुति बोलती है उन चारों को कि क्या है आप लोगों को, हाँ क्या यहाँ अब इतना खाना हाँ खा सकेंगे क्या ये, हाँ ये दोनों खाते इतना खाना, ये दोनों इतना खाना नहीं खाते, नहीं खा पाएंगे क्या, ज़बरदस्ती आप लोग खाना खिला रहे हैं इन दोनों को, हाँ इतना, हाँ क्या है आप लोगों को। तो तभी उधर पे 4 रिलेटिव्स बैठे हुए थे डाइनिंग के वहाँ पे। तो उधर से एक रिलेटिव बोलती है कि अब क्या है, हाँ श्रेया क्या है तुम्हें, हाँ क्या नहीं खा पाएंगे, क्या नहीं खाते इतना खाना, क्या है खा पाएंगे, हाँ इतना भी नहीं दिया, हाँ अब ख़त्म करो जल्दी, हाँ क्या है खाना ख़त्म करो, क्या है दामाद जी ख़त्म कीजिए आप दोनों, क्या है चलिए चलिए खाना खाइए, क्या है हाँ खाइए। और श्रेया क्या है तुम्हें, हाँ अब
क्या है, दोनों दामाद आए हाँ घर पे, तो थोड़ा बहुत तो खातिरदारी करनी पड़ती है ना, तो खातिरदारी करे हम हमारे दोनों दामाद जी को। हाँ क्या है, आप दोनों खाइए खाइए, आप दोनों अब पूरा खाना ख़त्म करना, आप दोनों खाइए, क्या खाइए खाइए, पूरा खाना ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही उठेंगे आप दोनों, वरना हम नहीं उठने देंगे। तभी श्रुति बोलती सिया को कि सिया, तभी सिया बोलती है कि अब क्या है आप लोगों को, हाँ ये दोनों नहीं खाते, इतना खाना नहीं खा पाएंगे, क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं इन दोनों पे, हाँ क्या है आप लोगों को, क्या है। तो जब रही बोलती कि हाँ क्या है आप लोगों को, नहीं खा सकती इतना खाना, ये नहीं खाते, हाँ क्या है, मत कीजिए ना ऐसा। हाँ अब राहुल तुम उठो, ठीक है मत खाओ, तुम उठो। तो राहुल तो क्या हाँ ठीक है। तो राहुल उठ नहीं जाता है, तो तभी दस एक से बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या है, हाँ नहीं उठोगे, नहीं पूरा खाना ख़त्म करो, हाँ क्या है, तुम दोनों पूरा खाना ख़त्म करना, नहीं उठना बिल्कुल भी नहीं। तो राहुल बोलते क्या है, हाँ मत कीजिए ना ऐसा, नहीं खा सकती है मैं इतना खाना। श्रुति भी बोलती यही, तो तभी ऐसे एक रिलेटिव बोलते अरे खा पाओगे, खा पाओगे क्या, खाओ खाओ, खा पाओगे, खा पाओगे, ज़्यादा तो नहीं दिया ना, थोड़ा ही तो दिया है, क्या खा पाओगे, खाओ। अब से और रवि तुम दोनों को क्या है, हाँ क्या है, अब पूरा खाना खाएंगे ये दोनों, उसके बाद ही उठेंगे यहाँ से, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूरा खाना ख़त्म करना पड़ेगा। तो तभी से बोलती कि अच्छा ठीक है, पूरा खाना ख़त्म करना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है, अब मैं हेल्प करती हूँ श्रुति को। हाँ तो सिया यह सब बोलते, फिर सिया बैठ जाती है श्रुति के पास वाले चेयर पे, डाइनिंग टेबल पे। तो रवि बोलती कि हाँ मैं भी हेल्प करती हूँ। हाँ तो रवि भी बैठ जाता है डाइनिंग टेबल के वहाँ पे, राहुल के पास वाले चेयर पे, और रवि राहुल के साथ खाना खाने लगता है एक प्लेट पे अदर पे। सिया भी श्रुति के साथ खाना खाने लगती है एक प्लेट पे। तो ये चारों रिलेटिव्स बैठे होते, तो ये चारों जब ऐसा देखते तो तभी होता से एक रिलेटिव बोलते कि क्या है, हाँ ये क्या है, हाँ तुम दोनों खाना खा रहे हो, हाँ क्या, अरे इन दोनों को खाना ख़त्म करने के लिए बोले, हाँ तुम दोनों ख़त्म कर रहे हो, हाँ एक साथ मिलकर खाना ख़त्म करो, क्या है, हाँ इन दोनों को ख़त्म करना पड़ेगा, इन दोनों का खाना इन दोनों को खाना पड़ेगा, क्या है, हाँ सिया रवि। तो तभी सिया रवि ये दोनों खाना खा रहे थे, और श्रुति और राहुल ये दोनों भी खाना खा रहे थे। तो तभी रवि राहुल के साथ खाना खाते खाते बोलता है रवि कि अब क्या है, हाँ अब खाना ख़त्म कर दूँगा, ठीक है, हाँ ख़त्म कर दूँगा, अब ये इतना खाना नहीं खाते, नहीं खा पाएंगे ना, ये तकलीफ़ होगी, हाँ अब इसलिए ना आप चाहते हैं ना खाना ख़त्म, तो खाना ख़त्म करिए ना, मैं हेल्प करी ना इनकी। तो तभी से अभी ऐसे ही बोलती है। तो तभी इधर पे चार रिलेटिव्स बैठे होते, तो रिलेटिव्स बोलते कि हाँ हाँ ख़त्म करे वैसे करके, हाँ वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है करो, पूरा खाना ही ख़त्म करना, ठीक है, हाँ और तुम दोनों हेल्प करो ना, करो हेल्प करो, अपनी पति की हेल्प करो, हाँ ठीक है खाओ, हम चारों ऐसे बैठ के ऐसे देखते हैं, हाँ तुम चारों को, हाँ देखते हैं। तो ऐसे बोल के ये चार रिलेटिव्स ऐसे देखने लगते हैं इन चारों की तरफ, और इधर पे ये चारों खाना ख़त्म कर देते हैं। सिया रवि ये दोनों हेल्प करते हैं, सिया श्रुति को हेल्प करती है, और रवि भी राहुल को हेल्प करते हैं खाना ख़त्म करने के लिए, और खाना ख़त्म भी कर देते हैं। और ख़त्म करने के बाद सिया बोलती है इन चारों को, चारों रिलेटिव्स को कि अब हो गया, हाँ खाना ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो उधर पे उन चार रिलेटिव्स में से एक रिलेटिव्स बोलते कि हाँ ठीक है। तो तभी श्रुति बोलती कि सिया को कि सिया अब मुझे वॉशरूम जाना है। तो तभी सिया बोलती कि अब अच्छा ठीक है चलो। तो तभी पे राहुल रवि को बोलते कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे भी। तो रवि बोलती कि अब अच्छा अब ठीक है चलो, लेके जाती है चलो। तो ये चारों डाइनिंग टेबल के वहाँ से उठते हैं, और उठ के ये चारों चले जाते हैं। और जब ये चार रिलेटिव्स बैठे हुए थे, तो तभी उनमें से एक रिलेटिव्स बोलती कि वाह कितनी अच्छी जोड़ी है, हाँ कितनी अच्छी है ये, हाँ सिया और रवि को बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिले हैं, हाँ कितने अच्छे हैं हमारे दोनों दामाद।
तो ये चार इधर पे ऐसे बातें करने लग जाते हैं। उधर पे ये चार हॉल के साइड से जाने लगते रूम की तरफ। तो तभी इधर पे हल्दी का रस्म चल रहा था। तो तभी सिया रवि की बुआ बोलती कि अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो तभी ये चारों रुक जाते हैं। तो तभी सिया बोलती कि अब बुआ वो मैं लेके जा रही हूँ इन्हें, वॉशरूम जाना है। तो तभी रवि बोलते कि अब मैं भी इनको लेके जा रही हूँ, वॉशरूम जाना है इनको। तो तभी सिया रवि की बुआ बोलती कि ओह अच्छा ठीक है हाँ ठीक है तो जाओ लेके जाओ। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है। तो रवि बोलते कि हाँ ठीक है। तो सिया श्रुति को लेके अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो फिर रवि भी राहुल को लेके अपने रूम की तरफ चला जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।